क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा पर्व भी है जिसमें भगवान खुद भक्तों के घर आते हैं, वो भी सजे धजे रथ पर सवार होकर पूरे नगर में घूमते हैं। हर साल लाखों लोग एक ही झलक पाने के लिए उमड़ पड़ते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, रथ यात्रा होती क्यों है? भगवान जगन्नाथ आखिर रथ में बैठकर क्यों निकलते हैं? इस परंपरा का क्या रहस्य और महत्व है? आज हम आपको बताएंगे रथ यात्रा की वो बातें जो बहुत कम लोग जानते हैं। रथ यात्रा की शुरुआत होती है उड़ीसा के पुरी शहर से। यहां स्थित है श्री जगन्नाथ मंदिर, जो 4 धामों में से एक है। जगन्नाथ जी भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण का ही रूप माने जाते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण ने इस धरती से विदा ली तो उनके शरीर को द्वारका से बहाकर समुद्र में प्रवाहित कर दिया गया। समुद्र किनारे रहने वाले एक आदिवासी राजा विश्ववसु को वो दिव्य अवशेष मिले। बाद में राजा इंद्रद्युम्न को स्वप्न आया कि उन अवशेषों से भगवान की मूर्तियां बनवानी है। वो अवशेष, जिन्हें नीलमाधव भी कहा जाता है, को एक विशेष काष्ठ लकड़ी में स्थापित किया गया और बनाई गई श्री जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की मूर्तियां। इन तीनों की यात्रा का पर्व ही है रथ यात्रा। रथ यात्रा क्यों मनाई जाती है? महत्व और कारण। अब सवाल यह है, भगवान रथ पर क्यों निकलते हैं? इसका एक आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक कारण है। आध्यात्मिक महत्व। मान्यता है कि आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वितीया को भगवान जगन्नाथ अपने भाई बहन के साथ अपनी मौसी के घर गुंडीचा मंदिर जाते हैं। यह 3 किलोमीटर लंबा सफर होता है, जिसमें 3 अलग अलग रथों में भगवान की सवारी निकलती है। यह यात्रा दर्शाती है कि ईश्वर केवल मंदिर तक सीमित नहीं है, वो सबके हैं, सबके द्वार पर आते हैं। यह आत्मा की परमात्मा तक यात्रा की प्रतीक भी मानी जाती है। सांस्कृतिक महत्व। रथ यात्रा समाज के हर वर्ग को जोड़ती है। राजा से लेकर रंक तक सब एक साथ खड़े होकर भगवान के रथ को खींचते हैं। यह समता और भाईचारे का संदेश देती है। सामाजिक दृष्टिकोण। इस आयोजन से भक्ति, सेवा और अनुशासन की भावना जन्म लेती है। साथ ही स्थानीय व्यापार, पर्यटन और सांस्कृतिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलता है। एक रथ हर साल नए बनाए जाते हैं, एक ही तरह की लकड़ी, फड़की, सांखू, महागोनी से, विशेष पूजा के बाद। दूसरा रथ के नाम भी है। जगन्नाथ का रथ, नंदी घोष बलभद्र का, तालध्वज सुभद्रा का, दर्प दलन 3। पुरी के राजा आज भी इस यात्रा में हिस्सा लेते हैं और रथों की झाड़ू लगाते हैं। इसे छेड़ा पहरा कहा जाता है। 4। कहा जाता है कि जब तक रथ यात्रा नहीं होती, भगवान जगन्नाथ बीमार रहते हैं। इसे स्नान यात्रा और अनसर काल कहा जाता है। रथ यात्रा केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि आस्था, समानता और संस्कृति का महापर्व है। यह हमें सिखाता है कि भगवान केवल मंदिरों तक सीमित नहीं है, बल्कि वो हमारे भीतर हैं। और जब हम प्रेम और भक्ति से उन्हें बुलाते हैं, तो भगवान खुद रथ पर सवार होकर हमारे जीवन में आते हैं। इस वर्ष जब रथ यात्रा हो, तो एक बार दिल से जय जगन्नाथ कहिए। शायद भगवान आपके द्वार भी आ जाए। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय जगन्नाथ।